हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रेम प्रकाश, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। आपको मैंने प्रश्नावली 6वीं में बताया था कि टोटल 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं जो आपके सिलेबस में है। पहली त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उससे अगली त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उससे अगली है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये टोटल 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं और ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में आपको इनमें का संबंध पता होना चाहिए कि कौन किसका उल्टा होता है, किसमें क्या संबंध रहता है। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली से बोर्ड एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, और उस क्वेश्चन में होते हैं 2 पॉइंट, प्रत्येक 1 पॉइंट 3 नंबर का होता है। चलिए आइए पढ़ते हैं। इसका लेते हैं हम पहला उदाहरण। प्रश्नावली 7, इसका पहला उदाहरण कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है कोसेक थीटा सेक थीटा। आपको हमेशा इसमें 2 पक्ष मिलेंगे, एक तो LHS और एक मिलेगा आपको RHS। इसमें से आपको किसी एक पक्ष को लेना है और दूसरा पक्ष आपके उत्तर में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ LHS। LHS लेने पर सब हमेशा आप बताओगे कि आप कौन सा पक्ष लेते हो। तो LHS है यहाँ पर कोट थीटा प्लस टेन थीटा। कोट की जगह मैं लिख सकता हूं कोट, जो सबसे ज्यादा मान काम आएगा वो होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस टेन थीटा। टेन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा और कोस थीटा का लेसे पे लीजिए, या फिर आप तिरछा गुणा कर सकते हो। 2 भिन्नों की यहाँ पर जोड़ हो रही है तो आप तिरछा गुणा कर सकते हो। साइन को साइन से इंटू किया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कोस को कोस से इंटू किया तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, और इसके बटा में साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। अब यहां पर देखो एक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण लग रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान है 1, तो ये हो गया 1 बटा साइन थीटा और कोस थीटा। 1 बटा साइन को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, 1 बटा साइन बराबर होता है कोसेक, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कोसेक थीटा, प्लस 1 बटा कोस की जगह मैं लिख सकता हूं सेक थीटा। सॉरी प्लस नहीं, यहां पर इंटू का चिन्ह आएगा, यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो डॉट इंटू का चिन्ह है। कोसेक थीटा सेक थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा, ये आपको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मुख्यतः 3 बातों का ध्यान में रखना होगा। पहली बात तो जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं, जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं उनको साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में बदल दीजिए। जो आप साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में बदलोगे तो भिन्नें बन जाएगी, भिन्नों की आपको करनी है जोड़, बाकी गुणा या भाग जो भी होता है वो आपको हल करना है। हमने ऐसा ही किया। यहाँ पर हमें यहाँ पर कोट थीटा और टेन थीटा दिया हुआ था, कोट और टेन को अपन ने बदल लिया साइन और कोस के पदों में। साइन और कोस के पदों में बदलते यहाँ पर बन गए भिन्न। फिर अपन ने यहाँ पर भिन्नों की जोड़ की, जोड़ करने के बाद में देखो अपन ने यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण लगा दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया 1। तो तीसरे पॉइंट में आपको 3 बातें एक साथ में देखनी है। आपको देखना है सबसे पहले कि आपको सिद्ध क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण लगानी है, या फिर बीजगणितीय सर्व समीकरण लगानी है, या फिर आपको कोई और स्थिति देखनी है, वो आपको देखना है। कोई और स्थिति यानी कि आपको क्या सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई और पॉइंट लगाना है, तब आपको देखना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर उत्तर आना चाहिए अपना 1। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ LHS। सबसे पहले आपको हमेशा लिखना होगा कि आप कौन सा पक्ष ले रहे हो, LHS या फिर RHS। मैं यहाँ पर LHS लेता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण लग रही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब यहां पर भी देखो एक बीजगणितीय सर्व समीकरण लग रही है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और साइन का अपन ने स्क्वायर कर दिया। सेक स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा
कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहली त्रिकोणमितीय सरसमीका का सूत्र है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, बचेगा 1 और 1 ही आपके उत्तर में आना चाहिए। चलिए अब लेते हैं हम इसका अगला दूसरा उदाहरण। बहुत ही सिंपल सी प्रश्नावली है, आपको त्रिकोणमितीय सरसमीका और उनके पक्षांतरण से बने सूत्र याद होने चाहिए। तीसरा उदाहरण है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें मैं पहले लिख लेता हूं LHS लेने पर। LHS है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। ये पहले से ही साइन और कॉस के पदों में है। मैंने आपको कहा था कि जो भी दे रखा है उसको साइन और कॉस के पदों में बदलो। ये पहले से साइन और कॉस के पदों में है। फिर मैंने कहा था भिन्ने बने की भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी हो रहा है वो हल करना है। तो यहाँ पर भिन्ने बन रही है और भिन्नों की जोड़ हो रही है तो हम इसकी जोड़ करते हैं। जब दो भिन्नों की जोड़ करनी होती है आप तिरछा गुणा कर सकते हो। तिरछा गुणा करिए, एक को इससे इंटू करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, एक को इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और बटा में देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर एक बीजगणितीय सरसमीका लग जाएगी a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस का साइन प्लस का साइन ये हो गए कैंसिल, बचा एक और एक, ये हो गए 2 और बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा। 2 की जगह 2, इसके गुणा में कुछ नहीं तो लिखिए 1। अब 1 बटा कोस होता है सेक और कोस का स्क्वायर है तो सेक का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 2 बटा कोस स्क्वायर थीटा यानी 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो यही आपको हमें सिद्ध करना था। अगला देखते हैं हम प्रश्न उदाहरण नंबर 4। उदाहरण 4 में आपको दे रखा है रूट 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। तो मैं ले लेता हूं यहां पर LHS लेने पर, और LHS है रूट 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। इस प्रकार के कभी भी रूट का कोई प्रश्न आ जाए तो उसको किस प्रकार हल करना है। देखो यहां पर रूट लगा हुआ है हर तक, तो हम यहां पर कर देंगे हर का परिमेयकरण, और हर का परिमेयकरण आपको बताया हुआ है 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। यहां पर हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहां पर है 1 माइनस कोस थीटा, तो माइनस की जगह हम ले लेंगे प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, और इसके लगा देंगे हम रूट का चिन्ह। 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। सेम ही संख्या 2 बार गुणा हो रही है, और हर में देखो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट लगा रहेगा। क्या किया आपने, हर का परिमेयकरण कर दिया, रूट के अंदर ही इस रूट को आगे बढ़ा देना, ये ध्यान रखना, रूट से बाहर मत करना। और रूट से यदि बाहर करते हो तो फिर अलग से इसके भी आप रूट लगाओ, या तो 2 अलग अलग रूट लगाओ या फिर एक ही रूट से काम चलाओ लंबा खींचकर। यहां पर 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, सेम ही संख्या 2 बार गुणा हो रही है तो इसका हो गया स्क्वायर, और फिर है 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और हर में है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पहली सरसमीका का सूत्र है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो अंश के वर्ग का चिन्ह है और वर्गमूल का भी चिन्ह है, हर के भी वर्ग का चिन्ह और वर्गमूल का चिन्ह है, तो वर्गमूल वर्ग से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस कोस थीटा और बटा में आ जाएगा साइन थीटा। 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा साइन थीटा। अब इनके अलग अलग बटा में लिख लेंगे, एक के बटा में हम लिख लेंगे साइन थीटा प्लस
कोस थीटा के बटा में हम लिख लेंगे साइन थीटा। 1 साइन थीटा होता है कोसेक थीटा प्लस कोस बटा साइन होता है कोट थीटा। तो इसका उत्तर आ गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, यही उत्तर आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण 5 आपको दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। इस प्रकार का ये प्रश्न दिया हुआ है। हम लेंगे यहाँ से LHS लेने पर LHS है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, हम यहाँ पर ये तरीका अपनाएंगे, पहले साइन और कोस के पदों में बदलेंगे, उसके बाद भिन्ने बनेगी, भिन्नों की जोड़ भागे गुणा भाग जो भी होगा उसको हल करेंगे। फिर हमें सिद्ध क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग बीजगणितीय या त्रिकोणमितीय सरसमी लगेगी, उसको हमें लगा के हल करना है। सेक थीटा को मैं लिख लूंगा 1 बटा कोस थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। आपको ये छठी प्रश्नावली में मैंने बताया था और आपको याद भी होगा। कोस थीटा और कोस थीटा का लेसे पे कोस थीटा। अब आप पूछोगे सर आपने यहाँ पर तिरछा गुणा, हमने तिरछा गुणा यहाँ पर इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर देखो हर समान है, जब हर अलग अलग होता है ऐसी स्थिति में आपको तिरछा गुणा करना होता है। कोस और कोस का लेसे पे आ गया कोस, कोस का भाग कोस में एक बार देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कोस का कोस में एक बार और यहाँ पर आ गया साइन थीटा और इसका हो रहा है स्क्वायर। 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और बटा में है कोस थीटा का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको आप गुणा के रूप में 2 बार लिख सकते हो, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा में कोस स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन थीटा और फिर है इंटू में 1 माइनस साइन थीटा और बटा में देखिए एक के ऊपर आप स्क्वायर का चिन्ह लगा सकते हो, एक का स्क्वायर एक ही होता है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने एक सर्वसमय बन जाएगी एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो बाकी बच गया है ये अपना उत्तर है। तो इस प्रकार से ये था अपना 5वां उदाहरण। अब देखते हैं हम आगे 6वां उदाहरण। छठवां उदाहरण आपको दे रखा है साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। सबसे पहले हम LHS लेते हैं हमेशा की तरह। LHS लेने पर LHS है साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ पर दो भिन्ने हर अलग अलग तो तिरछा गुणा कर लेते हैं। साइन को साइन से इंटू करते ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस इनको गुणा करते ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में है साइन थीटा और इंटू में 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा और ये कोष्टक हम खोल लेते हैं 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और उसके बाद में आ जाएगा 2 कोस थीटा और उसके बाद में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और बटा में है साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इनका मान हो जाएगा 1। इनको मैं लिख देता हूँ पास में, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को साइन के पास में लिख देता हूँ। ये है कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस में 2 कोस थीटा और इसके बटा में है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इनका मान हो जाएगा 1। ये है पहली सर्वसमीका और प्लस 1 और प्लस में 2 कोस थीटा और बटा में है साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा।
1 प्लस कोस थीटा, एक और एक हो जाएंगे 2, और प्लस में है 2 कोस थीटा और बटा में है साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस कोस थीटा और बटा में है साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस है 1 प्लस कोस हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 2 बटा साइन थीटा। अब देखिए 2 की जगह 2 इंटू में कुछ नहीं तो 1, और 1 बटा साइन होता है कोसेक, तो इसका उत्तर आ गया कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। इस प्रकार से ये था छठवां उदाहरण। हमने क्या किया, भिन्नों की जोड़ हो रही है तो तिरछा गुणा कर दिया, उसके बाद में ये होल स्क्वायर खोल दिया, होल स्क्वायर खोलने के बाद में यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय सरसमीकरण लगी, पहले त्रिकोणमितीय सरसमीकरण लगी, उसके बाद में एक और एक 2 हो गए, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, बाकी है वो कट गया, 2 बटा साइन हो गया 2 कोसेक थीटा। चलिए अब देखते हैं हम अगला 7वां उदाहरण। सातवां उदाहरण आपको दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बटा में आपको दे रखा है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा और बराबर में आपको उत्तर लाना है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा और यहाँ पर है साइन क्यूब थीटा, यहाँ पर कोस थीटा और यहाँ पर कोस क्यूब, यहाँ पर कोस क्यूब थीटा और यहाँ पर है कोस थीटा, तो आप ऊपर से साइन और यहाँ से कोस कॉमन ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ LHS लेने पर, और LHS है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बटा में है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ से मैं साइन कॉमन ले लेता हूँ, साइन कॉमन लेते यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटा में है, यहाँ से मैं कोस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे कोस यहाँ भी कोस, कोस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 1 की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 2 की जगह 2, माइनस की जगह माइनस और 1 की जगह 1। आपको कोई एक को चेंज करना है, या तो आप साइन को चेंज करो या आप कोस को चेंज करो। अब देखो उत्तर तो आपका आ गया, उत्तर आपको चाहिए 10, 10 आपके आ गया, साइन बटा कोस कॉमन लेते हैं, साइन बटा कोस हो गया 10। अब बाकी वाले ये जो मान है ये सारा मान आपस में कट जाना चाहिए। अब इसको काटने के लिए या तो आप साइन को कोस में बदलो या फिर आप कोस को साइन में बदलो, दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है, दोनों को मत कर देना। फिर 2 की जगह 2 और उसके बाद में कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको ऐसे ही रहने देना। टेन थीटा की जगह टेन थीटा और उसके बाद में 1 की जगह 1 माइनस, अब ये कोष्टक खोल दीजिए, कोष्टक खोलेंगे तो माइनस 2 को 1 से इंटू किया तो ये हो गए माइनस 2, माइनस 2 को माइनस कोस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा और बटा में है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा की जगह टेन थीटा और उसके बाद में यहाँ पर है 2 कोस स्क्वायर थीटा, एक में से 2 घटाएंगे तो बचेगा माइनस 1 और बटा में है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर बचेगा, ये देखिए पूरा कट गया, तो यहाँ पर बचेगा टेन थीटा और यही आपको सिद्ध करना था। तो इसमें प्रश्न में अपन ने क्या किया, साइन अंश से और कोस हर से कॉमन ले लिया, उसके बाद में जो बचा साइन स्क्वायर की जगह अपन ने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोष्टक खोल दिया, ये सब कट गए, 10 उत्तर आ गया। चलिए अब लेते हैं हम अगला 8वां उदाहरण। आठवां उदाहरण आपको दे रखा है 1 प्लस सेक ए और बटा में है सेक ए, इसका उत्तर आना चाहिए साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। चलिए इसको सरल करते हैं, पहले मैं लेता हूं LHS लेने पर, LHS लेंगे तो 1 प्लस सेक ए और बटा में है सेक ए, 1 की जगह 1, सेक की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए और बटा में 1 बटा कोस ए, इसके बटा में कोस नहीं तो बटा में लिख दिया 1। अब हम तिरछा गुणा कर लेंगे, ए को कोस से इंटू करते ही कोस और 1 को 1 से इंटू करते ही 1, 1 को 1 से इंटू किया 1 और 1 को कोस इंटू किया तो ये हो गया कोस और बटा में
ए को कोस इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा कोस है, और ये हो गया अपने मुख्य बटा के लाइन। ए को कोस इंटू क्या कोस, एक को एक्स इंटू क्या एक, और बटा में ए को कोस इंटू क्या कोस, यानी अंश में जो भिन्ने थी उनकी अपन ने जोड़ कर ली। अब हर में देखो, हर में क्या है, एक बटा कोस ए, बटा में कोस ए, बटा में कोस ए कट गया तो बचा क्या, यहां पर बचा है 1 प्लस कोस ए। लेकिन अपना ये आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब आरएचएस लेंगे। कभी कभी हमें जो सिद्ध करना है वो नहीं हो रहा है तो हम आरएचएस ले लेंगे। आरएचएस लेने पर आरएचएस है साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। साइन स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। पहली सरसमीका का यह सूत्र है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। अब देखो, इस एक के ऊपर मैं स्क्वायर लगाऊं तो इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर सरसमीका लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो एक का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, और बटा में है 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल, बच गया 1 प्लस कोस ए। ये इसका उत्तर हो गया, यही हमें सिद्ध करना था। देखो, इसका भी उत्तर, एलएचएस का उत्तर 1 प्लस कोस है, आरएचएस का भी उत्तर 1 प्लस कोस है। एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में बराबर है, लास्ट में लिख देना एलएचएस बराबर आरएचएस। अब लेता हूं मैं अगला 9वां उदाहरण। 9वां उदाहरण हमें दे रखा है कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। पहले हम इसका एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस लेने पर एलएचएस आपको दे रखा है कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अब देखिए, इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सर्वसमीका बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख लूँगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाएगा 1, और गुणा में है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या रखना है, केवल साइन रखना है, कोस को हटाना है, तो कोस की जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे है माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस का साइन, माइनस के साइन, माइनस का 2 बार आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ये था आपका उदाहरण नंबर 9। सिद्ध करना है क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p। चलिए हम लेते हैं एलएचएस। एलएचएस लेने पर एलएचएस है क्यू पी स्क्वायर माइनस 1, तो Q की जगह Q का मान लिख देते हैं। Q का मान है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और उसके बाद में P स्क्वायर, P का मान ये रहा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका हमें करना है स्क्वायर और फिर है माइनस 1। सेक थीटा की जगह मैं लिख लेता हूँ 1 बटा कोस थीटा, प्लस कोसेक थीटा की जगह मैं लिख लेता हूँ 1 बटा साइन थीटा। इनको साइन और कोस के पदों में बदल दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये होल स्क्वायर हम खोल देते हैं। होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और फिर है माइनस में 1। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर आगे माइनस में 1। इनको तिरछा गुणा कर लीजिए। तिरछा गुणा करेंगे तो साइन थीटा को 1 से इंटू करते ये हो गया साइन थीटा, और ए को कोस इंटू करते ये हो गया कोस थीटा, कोस थीटा, और बटा में साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहां पर एक सरसमीका लगे, इसका मान हो गया 1, फिर है प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस में 1, ये माइनस 1 प्लस 1 ये हो गए कैंसिल, और उसके बाद में यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कोस थीटा और बटा में है साइन थीटा कोस थीटा, इंटू में है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये 1 से कट गया। अब साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा,
बचेगा एक तो 2 और एक यहाँ पर बच गया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखिए 2 की जगह 2, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की जगह आप लिख सकते हो p। तो आपको ये दिया हुआ था और 2p आपको सिद्ध करना था, ये आपने 2p सिद्ध कर दिया। बहुत ही सिंपल सा है। q की जगह q का मान लिख दो, p की जगह p का मान लिख दो। ये होल स्क्वायर खोल दिया, इधर इनको साइन और कोस के पदों में बदल दिया, तिरछा गुणा कर दिया, जो कट के उनको काट दिया, उत्तर आ गया। चलिए अब लेते हैं हम उदाहरण नंबर 11। 11वें उदाहरण में आपको दे रखा है कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1। 11वां उदाहरण कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 और बटा में आपको दे रखा है कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1। सिद्ध करना है आपको 1 प्लस कोस ए और बटा में है साइन ए। चलिए हम ले लेते हैं सबसे पहले LHS। LHS लेने पर LHS लेंगे तो LHS है कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 और बटा में है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो कोट और कोसेक है, यहाँ पर भी कोट और कोसेक है, तो हम इस एक की जगह कोट और कोसेक वाली सरसमें लिख देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना केवल अंश वाले एक की जगह लिखनी है, हर वाले एक की जगह नहीं लिखनी है। कोस ए प्लस, यहाँ पर है कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस इस एक की जगह हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो हम इस एक की जगह ये सरसमें का लिख देंगे और फिर बटा में जो है उस वो लिख देंगे कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1। यहाँ पर देखिए ये है कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सरसमें लग रही है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए और बटा में है कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1। यहां पर देखो माइनस के चिन्ह के उस तरफ और माइनस के चिन्ह के इस तरफ कोट ए प्लस कोसेक ए और यहां पर भी है कोट ए प्लस कोसेक ए, तो कोट ए प्लस कोसेक ए को हम ले लेते हैं कॉमन, कोट ए प्लस कोसेक ए ले लिया अपन ने कॉमन। अब बाकी जो बच गया वो अगले कोष्टक में लिख देंगे। यहां से ये पूरा कॉमन आ गया तो यहां पर बच जाएगा 1, फिर आगे माइनस कोट ए प्लस कोसेक ए, ये तो आ गया कॉमन, यहाँ पर ये बचेगा कोसेक माइनस कोट, यहाँ पर बचेगा कोसेक ए माइनस कोट ए और इसके बटा में है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहाँ पर है कोट ए प्लस कोसेक ए और उसके बाद में ये कोष्टक खोल देंगे, कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पर है 1 माइनस कोसेक ए और उसके बाद में माइनस माइनस प्लस कोट ए और बटा में है कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1। अब यहाँ पर देखो प्लस का 1, यहाँ पर भी प्लस का 1, माइनस का कोसेक माइनस का कोसेक, कोट प्लस का, यहाँ पर भी कोट प्लस का, तो ये पूरे से कट जाएगा और उत्तर बचेगा अपना कोट ए प्लस कोसेक ए। अब इस कोट ए प्लस कोसेक ए को साइन और कोस के पदों में बदल दीजिए, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट की जगह मैं लिख दूंगा कोस ए बटा साइन ए और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कोसेक की जगह 1 बटा साइन है, क्योंकि कोसेक बराबर होता है 1 बटा साइन और कोट बराबर होता है कोस बटा साइन। लेसे पे ले लेंगे साइन और साइन का लेसे पाएगा साइन ए, साइन का भाग साइन में 1 बार बचेगा कोस ए प्लस साइन का भाग साइन में 1 बार बचेगा 1, तो कोस ए प्लस 1 बटा साइन ए, यही आपको सिद्ध करना था। अब आगे 11वां उदाहरण वो आपको करना है हल। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
अपने दोस्तों के साथ में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।